ओके, हाँ जी शुरू करें। रेडी? यस। हाँ जी ज़ैनब इधर ही? यस सर। ओके, हाँ जी हमजा इधर ही, शुरू करें। जी जी सर। यस, याद आ गई हीट कैपेसिटी क्या था? हाँ जी हमजा, हीट कैपेसिटी था क्या? व्हाट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Sir, the energy required to raise 1 degree, raise the temperature of a substance by 1 degree. ऐसे ही है कि 1 kg आपने almost. 1 केजी का 1 केजी हाँ राइट कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि यार ये मेरे पास 1 केजी की चीज है, मैंने इस 1 केजी की चीज को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी जूल्स में डालनी पड़ेगी, राइट कि C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड M इनटू डेल्टा T कि कितने जूल्स लगाने पड़ेंगे 1 केजी को 1 केल्विन या 1 सेल्सियस के टेम्परेचर पे बढ़ाने पे, राइट। कॉपर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छा कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी में इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन पानी एक बुरा कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एनर्जी में आपको इसका टेम्परेचर इसका इंक्रीज करना पड़ता है, सही है। सो जो इंसुलेटर्स आते हैं आप उन कहते हो कि उनकी हीट कैपेसिटी बेहतर होनी चाहिए, जो कंडक्टर होते हैं आप कहते हैं कि उनकी हीट कैपेसिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, सही। यहाँ पे हमने एक सवाल देखा कि आपके पास जो एनर्जी गिवन बाय द हीटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर, और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर में से आप सी को कैसे निकालते हो? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, राइट। Q कहाँ से आ रहा है? करंट में से, और करंट क्या होता है? IVT। तो IVT इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि आपके पास फॉर एग्जांपल इफ यू हैव करंट जो कि एनर्जी प्रोवाइड करे तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी गिवन बाय द वाटर है, सॉरी हीटर है, इट इज गोइंग टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर। अच्छा, आगे चलते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये अब आपके पेपर 5 का एक एग्जांपल है। पेपर 5 का एग्जांपल किस तरह से है कि आपके पास एक ग्राफ गिवन है, सही। यू कुड गेट अ सिमिलर क्वेश्चन इन पेपर 5, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, लेकिन ये पैटर्न पेपर 5 वाला ही है। अच्छा, उससे पूछा हुआ है एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C of 1 kg of aluminium, ठीक है, is carried out. The block is heated using an electrical heater. Okay, आपके पास एक 1 kg का ब्लॉक है एल्यूमिनियम का और उसकी हीट कैपेसिटी निकाली। उसने कहा करंट मैंने उसमें 4.17 एम्पियर निकाला है और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अच्छा ठीक है, 12 वोल्ट। ओके, अच्छा, डिटरमिन अ वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम। क्या करें? यस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी। क्या आपके पास 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg एल्यूमिनियम, जिसको आपने हीटर से हीट अप किए। ये आपके पास हीटर है, ये हीटर को यहीं कहीं पे पावर सोर्स दे देते हैं। हाँ भाई, क्या करें? हाउ डू वी कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक? कैसे निकालते हैं वैसे हीट कैपेसिटी? With the formula यस, व्हिच इज Q Q over M delta T. Q is equals to M C C delta T and then E. डेल्टा T, राइट। और हमने बेसिकली C निकालना है, तो बेसिकली व्हाट इज मिसिंग? 1 kg M तो आपको पता है क्या है, राइट। डेल्टा T वो क्या है? Wouldn't it be? It's सोचें अब, क्योंकि देखो ना, ये तो इसने पूरी रेंज पे दिया हुआ डेल्टा T। ये तो इस तरह से है कि 16.4. जितना ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन क्या पता आप ये वाला डेल्टा T यूज करो तब, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो ये तो इस तरह से है कि अगर आप छोटा डेल्टा T लोगे तो फिर बड़ी वैल्यू आएगी C की, बड़ा डेल्टा T लोगे तो और बड़ी आएगी। Oh. क्या करें? Q हमें पता है कितना है, कहाँ से आ रहा है? वेयर इज द एनर्जी बीइंग सप्लाइड फ्रॉम? क्योंकि C is equal to 20. एनर्जी बाय हीटर शुड इक्वल टू एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय व्हाट? एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय एल्यूमिनियम, राइट। हीटर कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? E is equals to IVT, राइट। IVT, लेट्स चेक। हमारे पास IVT शुड बी इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अच्छा, अब हमें उसने ग्राफ दिया हुआ फॉर अ रीजन। ये ग्राफ किस तरह से दिए हुए? यस, यू माइट नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस बिफोर, लेट्स सॉल्व दिस। अच्छा, आपको करंट गिवन है, हाँ आपको करंट गिवन है, आपको
वोल्टेज गिवन है, यस वो भी गिवन है आपको, करंट गिवन है 4.17 एम्पियर, वोल्टेज गिवन है 19 नहीं 12 वोल्ट। अच्छा, अब टाइम आपके पास, ये तो पूरे ग्राफ है, आपको क्या पता, ये आपने 400 सेकंड के लिए की है, आपने 700 सेकंड के लिए की है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक मुझे टाइम का प्रॉब्लम है और मुझे टेम्परेचर का जो चेंज है उसका प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो ना, मेरे पास डेल्टा टी वो कंटिन्यूसली वेरी करता जा रहा है, उसने एक पूरा ग्राफ बना दिया मुझे, उसने मुझे एक डेल्टा टी नहीं बताया, उसने मुझे बहुत ज्यादा डेल्टा टी बता दिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं कौन सा डेल्टा टी और कौन सा डेल्टा टाइम यूज करूं। तो यहाँ पे व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज, अब ये थोड़ा सा एक नया किस्म का सवाल है जो कि आपको ए टू फिजिक्स में देखने को मिलता है, जिसमें आप ग्राफ को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट एन इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या दे रहा है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। हाँ जी, हाँ जी हमजा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है। Sir, rise baran राइज ओवर वन, विच इज बेसिकली चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। यहाँ पे next मुझे बताओ वाई पे क्या कंपोनेंट है, लाइक वाई पे क्या चीज है। temperature टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, और एक्स पे क्या है, time change. चेंज इन टाइम। अच्छा, तो ये ग्रेडियंट है हमारा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस आई वी टी में से अगर टी को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये क्या चीज बन जाएगी, एम सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा टाइम, ऐसे ही है। तो करंट इंटू वोल्टेज, ये वैल्यू तो हमारे पास थी राइट, 4.17 इंटू 12, ये हमारी क्या थी, पावर। इसको हम लिख लेते हैं आई वी इज इक्वल टू पावर, क्योंकि पावर की इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज। तो पावर इज इक्वल टू एम क्या था, 1, राइट। अच्छा, सी हमने निकालना है, और मुझे बताओ कि आपके पास सी और ये चीज क्या है, ये चीज तो ग्रेडियंट थी, Gradient. ये थी ग्रेडियंट। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना सकते हो कि पावर इज इक्वल्स टू एम इंटू सी इंटू ग्रेडियंट। सही है। तो आपने इसको एक फर्क तरीके से सॉल्व किया, जिसमें आपने ग्राफ को यूज करके आपने हीट कैपेसिटी को निकाली। तो C इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय, ये m बाय द वे कंफ्यूजिंग, दिस इज मास इनटू ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, पावर आपकी कितनी थी, IV, सो IV क्या था, 4.17 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपकी पावर है, डिवाइडेड बाय मास क्या था आपका 1, तो 1 को एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट क्या था, निकाल के देख लेते हैं। अब ये देखो, ये उसने किसी वजह से बताया, ये ट्राइंगल उसने किसी वजह से बनाया है, राइट। ये देखो, ये आपके पास राइज है और ये रन है, तो आपके बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये चीज क्या बन रही है, ग्रेडियंट। चेक करो जरा, 0.041, ऐसे ही। आपके पास आ रही हीट कैपेसिटी 1220, C is equals to this। हाँ जी जैनब, does that make sense? Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से आपको इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं जिसमें आप ग्राफ को इस्तेमाल करते हो। यू जस्ट हैव टू चेंज समथिंग इन द इक्वेशन जिससे आपका सवाल हल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक आपको क्या पता कौन सा डेल्टा टी करूँ, कौन सा टाइम चेंज करूँ। तो आप अगर इस तरह से अपनी इक्वेशन को छेड़ोगे, वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन ऑफ अ लाइन में से उसका कुछ रिलेट कर, जैसे हमने इसको ग्रेडियंट बना दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा सवाल बहुत सिंप्लीफाई हो गया। सही है। अच्छा, सो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 1220 यूनिट्स क्या होते हैं हाँ जी हमजा, हीट कैपेसिटी के। Sir, joules per kilogram per केल्विन, केल्विन या सेल्सियस एक ही Kelvin. बात है, Kelvin. क्योंकि एक सेल्सियस हो या एक केल्विन हो, चेंज तो एक ही चीज होती है। अच्छा, ये हमारा एक सवाल हो गया। यू कुड गेट अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस इन पेपर 5, या फिर आपको इस तरह का सवाल बनाने को कह सकते हैं। दे माइट आस्क यू टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट the specific heat capacity of something, you could use this exact way to find out। सही है। तो पेपर 5 में आपको प्लानिंग का क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन होता ही वही है, जिसमें आपने कोई ना कोई चीज को प्रूव करना होता है। उसमें आपको उसने एक इक्वेशन दी होती है और वो कहता होता है कि ये मुझे ये इक्वेशन प्रूव करके दिखाओ कि ये किस तरह से होती है। सही है। वो आगे जाते जाते खैर वो आपको पता सर लग ही उसमें जाएगा। क्या मतलब करना होगा प्लानिंग में?
उसमें बेसिकली आपको ना एक इक्वेशन दी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, वो कहते हैं कि यार मुझे प्रूव करके दिखाओ ये v इज इक्वल्स टू आई आर कैसे आया, और वो v इज इक्वल्स टू आई आर वो आपको बताएगा कि आप उसमें एपरेटस इस्तेमाल करो, आप रीडिंग्स बनाओ, आप ग्राफ बनाओ, आप एक्सपेरिमेंट को 2-3 दफा कोई डिजाइन करके दो कि रिपीट करें, तो ये प्रूव हो जाए कि मैं अगर Okay. ग्राफ बनाऊं v और i का, वो स्ट्रेट Hmm. लाइन बननी चाहिए। इसका मतलब यही है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो Mhm. इस तरह का ग्राफ जो है ना आपको, सॉरी, इस तरह का आपको क्वेश्चन डिजाइन करना पड़ेगा। वो तकरीबन होता है सही है। 15 मार्क्स का, एक ही सवाल होता है जिसमें आपने सारा कुछ उसको डिजाइन करके दिखाना होता है A to Z। कि मैंने, अच्छा, आसान लफ्जों में, पेपर 3 में आप क्या करते थे, याद है? पेपर 3 में आप करते थे, वो आपको एक्सपेरिमेंट देता था, राइट, कि आप ये Hmm. परफॉर्म करो। फिर वो कहता था कि मुझे ये टेबल बना के दिखाओ। टेबल के क्रॉस आप वो बार बार एक्सपेरिमेंट 1 2 3 करते थे, फिर आप वो ग्राफ बनाते थे, फिर आप ग्रेडियंट निकालते थे। अच्छा, तो बेसिकली आप समझो कि जो इंस्ट्रक्शंस पेपर 3 में आपको दी होती थी ना, आपने पेपर 5 में वो खुद अगले को बतानी होती है। थिंक ऑफ इट लाइक कि आपने पेपर 3 का क्वेश्चन बना के देना होता है। Okay. सही है? तो वैसे है बहुत मुश्किल नहीं, उसमें मार्क्स लेना बहुत आसान होता है। सिर्फ 5-6 मार्क्स का आपके पास थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी पेपर आपका रिलेटिवली बहुत आसान होता है। वो फिक्स पैटर्न होता है तकरीबन। आधे पेपर में समझो सेम चीजें ही लिखनी होती हैं फॉर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। होता वैसे बहुत सही। सिंपल सा उसका पैटर्न है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सवाल, ये भी अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सवाल है। ये आप कह सकते हो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि आपको मिल सकता है। ओ लेवल में इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। लेट्स चेक। सवाल ये है, अ मास ऑफ 0.3 kg ऑफ वाटर एट 95 डिग्री सेल्सियस। ये पानी है, ये है 95 डिग्री सेल्सियस पे, और ये है 0.5 kg का, जो कि है 20 डिग्री सेल्सियस पे। आपने गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ मिक्स कर दिया। उसने ये आपसे पूछ लिया कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बता दो। हाँ भाई, ये है कि नहीं अच्छा सवाल? क्या करें? हाँ जी जैनब। उनका mass plus हो जाएगा. यस दैट इज ट्रू, हो जाएगा। But what will happen to the temperature? हाँ एग्जैक्टली। Oh, मैथ्स तो आपका टोटल हो जाएगा। टोटल मैथ्स क्या हो गया? मैथ्स इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.3 kg। Let's call this m1, let's call this m2, let's call this m, so m is equals to m1 plus 2। हाँ जी, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, राइट। अच्छा, अब देर मस्ट बी अनदर टेम्परेचर, लेट्स से T, क्योंकि देखो ना, जब आपने गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ मिक्स कर दिया, तो जो गर्म पानी है वो क्या होगा? गर्म पानी को क्या होगा? हाँ बता दो। ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा। तो लेट्स से वो कोई सर्टेन टेम्परेचर, लेट्स से x पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो और जो गर्म पानी है, वो भी जब सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वो गर्म हो जाएगा, राइट। तो आपके पास दोनों एक एंड पे एक सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, राइट। तो 95 का कोई डेल्टा टी हुआ होगा जो कि एक्स पे वो पहुंचा, और जो 20 वाला है वो भी एक डेल्टा टी हुआ होगा, उसका भी कोई चेंज इन टेम्परेचर हुआ होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये जो 95 वाला है, ये ठंडा होके 45 पे हो गया, और जो ये 20 वाला है, ये गर्म होके भी 45 पे हो गया, सही है। तो आपने एक्चुअली ये वैल्यू निकालनी है कि जब वो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है, आपने एग्जैक्टली यही वैल्यू निकालनी है। तो दोनों एंड पे क्या होते हैं? दोनों एंड पे एक सेम टेम्परेचर टी पे पहुंच कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू कूल एंड दिस इज गोइंग टू हीट। तो आपने वो वाला चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, सही है। यहां तक सवाल की समझ आ गई? हाँ जी, हाँ जी हमजा। जी जी सर। हाँ जी जैनब, सवाल की समझ आ गई? yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब दिस इज अ क्लोज सिस्टम, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? पॉइंट नंबर 1, जैनब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? Like the energy like stays the हाँ same before and after. ठीक है, क्लोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? Uh, क्लोज, एनर्जी कैन नेदर बी, destroyed or created हाँ इट in कैन an ओनली बी, close in a closed system. हाँ इन अ क्लोज सिस्टम नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एनी सिस्टम,
लेकिन वो क्या हो सकती है, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है या फिर ट्रांसफर हो सकती है, सही। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और वो सिर्फ क्या हो सकती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म या फिर वो कन्वर्ट हो सकती है। तो देखो जो ये कूल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज गेनिंग एनर्जी, ऐसे ही दिस इज गेनिंग एनर्जी, और जो ये गर्म वाले वो क्या है, वो लूज कर रहे हैं एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि जो ये एनर्जी गेन कर रहा है वो दूसरा वाला लूज कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही होगी, इसने अपनी एनर्जी लूज करके इसको दे दी। तो व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी, change in energy is always zero, because why, law of conservation of energy, law of conservation of energy, कि आपके पास जो टोटल चेंज इन एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि आपके पास देखो ना, जो इन दोनों के बीच में एनर्जी आपस में जा रही है ना, कोई एक्स्ट्रा बाहर से तो कोई एनर्जी नहीं आ रही, द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। लेट्स से अगर ये 500 जूल था और लेट्स से ये 1000 जूल था, तो व्हाट इज द चेंज इन टोटल एनर्जी, वो तो जीरो है, क्योंकि जो लेट्स से ये 500 से ये सारा इसमें चला गया, तो टोटल तो कोई नहीं बदला, क्योंकि टोटल तो अभी भी 1500 ही है, ठीक है। तो जो चेंज इन टोटल एनर्जी है वो तो सेम होगा, वो जो होगा जीरो होगा। अच्छा, तो इफ दिस इज जीरो, ठीक है, इफ, and what is the total change in energy, it is the energy gained by cold water, right? अच्छा, प्लस और कौन सी एनर्जी है जिसमें लाइक आगे पीछे कन्वर्जन हो रही है, दैट Energy इज, हाँ, lost दैट by इज द एनर्जी लॉस्ट बाय, कौन सा था, हाँ, लॉस्ट बाय what was हॉट वाटर। अच्छा, तो ये आपके पास लाइक जो टोटल जहां पे चेंज आना था वो बेसिकली यही है कि इन दोनों में और इसके अलावा और कोई एनर्जी का कंपोनेंट नहीं है जिससे आउटवर्ड जा रही है या इनवर्ड जा रही है, जो चेंज होना है इन दोनों के आपस में ही होना है, जो इसका ये 1000 हुआ वो दूसरे में से -1000 हो जाएगा, तो जो टोटल चेंज इन एनर्जी है वो आपके पास जीरो ही है। अच्छा, इफ द टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो, तो यहाँ पे हम इसको जीरो प्लग कर सकते हैं, राइट, टोटल चेंज इन एनर्जी तो जीरो है, तो हम यहाँ पे इसको डालते हैं और यहाँ पे इसको डालते हैं, तो ये इक्वल्स टू जीरो हो गया। अच्छा, अब इसमें से अगर मैं एक को दूसरी साइड पे लेट्स से माइनस ले जाता हूँ, मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा। लेट्स से कि मैं इसको वहां पे ले जाता हूँ, Q लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू द एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड वाटर, राइट। जो एनर्जी इसने क्या की, जो गेन की वो इसने लूज की होगी, राइट। द एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड वाटर इज द एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट वाटर। तो खैर यहाँ पे खैर उसको माइनस में लेके गए थे आप दूसरी साइड पे, सो दिस इज गोइंग टू बी इन द नेगेटिव साइन। ओके, सवाल हमारा 80% हो गया। हाँ जी जैनब, समझ आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, सो द एनर्जी गेन्ड बाय द, क्या देखिए, हाँ, एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड वाटर इज गेन्ड बाय हाउ, व्हेन द हॉट वाटर लॉस्ट इट एनर्जी। अच्छा, हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, राइट। तो एम सी डेल्टा टी हम यहाँ पे दोनों लगा लेते हैं, सो एम सी डेल्टा टी, बाय द वे वो ये m1 इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये माइनस इज इक्वल्स टू m2 इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अच्छा, लेट्स चेक, आपके पास m1, पर C सेम होगा, कैंसिल सी हो सेम जाएगा। होगा, एग्जैक्टली सी सेम होगा क्योंकि दोनों दोनों पानी है। अच्छा, m1 क्या था, 0.3, सो 0.3 मल्टीप्लाई बाय सी इंटू, अच्छा, डेल्टा टी क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा टी जैनब? Delta T, change in temperature. यस, और चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। Yes. तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके, इज इक्वल्स टू m2 क्या था 0.5 और c हमारे पास सेम ही था। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय अगेन डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके, और आपके पास ये बाय द वे ये माइनस में था, याद रखना। अच्छा, ये था आपके पास माइनस में, ओके, सी एन सी कैंसल्स आउट, ठीक है। अच्छा, अब जरा करते हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा,
ये भाई हॉट वाटर का क्या था फाइनल टेम्परेचर, वही ओ राइट, हमने टीएफ ही निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट टीएफ, राइट, क्योंकि हमने जो दोनों का फाइनल टेम्परेचर है वो तो सेम है, लेकिन दोनों का इनिशियल टेम्परेचर तो सेम नहीं था। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय सी, खैर वो हमने कैंसिल आउट कर दिए, 0.3 मल्टीप्लाई बाय टी एफ माइनस टी आई, टी आई क्या था 95, इसका था 95, ओके, इज इक्वल्स टू आगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय अगेन टी एफ, वही तो हमने निकालना है, माइनस व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर, इट वाज 20, ओके, एक्सप्रेशन हमारा बन गया। हाँ जी, सवाल लग रहा है थोड़ा करीब, टीएफ निकल आएगा। यस निकल आएगा, अच्छा हम करते हैं, अच्छा हम ऐसे करते हैं कि ये जो माइनस साइन है ना, इसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इसको हम यहाँ पे माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये क्या चीज बन जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 95 माइनस टी एफ, ठीक है, क्योंकि साइंस मैंने उसको रिवर्स कर दिए, ये पॉजिटिव यहाँ पे हो गया और वो नेगेटिव हो गया। लेकिन सर हाँ, ये नेगेटिव साइन 0.3 के साथ नहीं होगा। तो उससे कर लो, इससे कर लो, या फिर इससे कर लो, बात एक ही है। सर दोनों के साथ नहीं है। दोनों के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ना, अगर ये अच्छा दोनों के साथ हो जाएगा तो फिर तो आंसर टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, ओके नेगेटिव किसी एक पे लग जाएगा ना, इस तरह से फॉर एग्जांपल ऐसे देखो कि a मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है, अब देखो मैं नेगेटिव इसके साथ लगाऊं या फिर मैं बी के साथ लगाऊं या फिर मैं सी के साथ लगाऊं, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं दोनों के साथ लगा दूंगा फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों ना, सही है। ठीक है। अच्छा, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 95 माइनस टी एफ मैंने कर दिया, अच्छा फिर आगे मेरे पास क्या आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये है टी एफ माइनस 20, ओके, अच्छा अब इसको हम जरा मल्टीप्लाई करते हैं फिर फाइनल, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 95, दिस इज 28.5 माइनस टी एफ, अच्छा इज इक्वल्स टू 0.5 का वो 10 हो जाएगा, तो 0.5 टी एफ माइनस माइनस 10 हो जा, ओके, क्या आपके पास बच गया भाई, इसको हम लेके जाते हैं उधर, 28.5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1 टी एफ प्लस 0.5 टी एफ, तो आपके पास भाई क्या बन गया, जरा इसको निकालते हैं फिर हम फाइनली, सर 38.5 ये डिवाइडेड बाय 0.3 TF नहीं होगा किधर, पहला वाला। सर ये पहला वाला। ओ हाँ यस, 28.5 माइनस, हाँ 0.3, यस, थैंक यू फॉर द 0.3 TF is equals to 0.5 TF minus 10. So 28.5 plus 10 divided by 0.8 is equals to final temperature. Let's do this. Hopefully it's correct. 28 point, हाँ सही लग रहा है, 28.5 38.5 divided by 0.8, ये भाई मिल गया हमारा फाइनल टेम्परेचर 48.13 डिग्री सेल्सियस, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है पता सर ये लगाने कितने के लिए, मार्क्स है। ये आप कह सकते हो ये होगा कोई 7-8 मार्क का, 7 to सही 8 है। मार्क्स, क्योंकि ये ये एक पार्ट में नहीं, सी आपको ये एक पार्ट में नहीं कराने को आपको कहेंगे, ये अच्छा आपको पहले पूछेगा आप मुझे बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, फिर आपसे पूछेगा कि व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन, फिर आपसे जैसे पूछेगा डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये सारी चीजें पहुंचते पहुंचते तक आप यहाँ पे पहुंचोगे, ओके ये खैर, लेकिन आपको शायद इस तरह का सवाल ना मिले, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सबसे मुश्किल सवाल करा दिया है कि आपको कभी भी जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मसला नहीं होगा, सही। ठीक है। तो इस तरह अगर आपको ये सवाल समझ आ गया तो समझो आपको हीट कैपेसिटी में से और कोई सवाल मुश्किल कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों को इक्वेट करना है कि आपके पास पहले अगर ये एक्सप्रेशन बना लो ना तो फिर आपका सारा सवाल बहुत आसान होता है, आगे उसके अलावा सारी मैथ्स है कि चेंज इन टोटल एनर्जी वाज कि जो एनर्जी गेन कर रहा है ठंडा पानी वो कहाँ से आ रही होगी, व्हेन एनर्जी इज लॉस्ट बाय द हॉट वाटर, तो एनर्जी गेन बाय कोल्ड वाटर का क्या एक्सप्रेशन होगा, वो तो जब भी कोई भी चेंज इन टेम्परेचर होता है,
जब भी चेंज इन टेम्परेचर होता है तो mc डेल्टा टी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, इससे आपको पता लग जाएगा कितनी एनर्जी उसके अंदर गई है। तो आपने mc डेल्टा टी यहाँ पे लगा दिया, आपने mc डेल्टा टी यहाँ पे लगा दिया। आपने निकालना क्या था, आपने इन दोनों का फाइनल टेम्परेचर निकालना था कि आपके पास फाइनल टेम्परेचर क्या है 48, राइट। कि ये जो गर्म पानी था ये ठंडा होके 48 पे आ गया, और जो ठंडा पानी था वो गर्म होके 48 पे आ गया। दिस वाज टी एफ जो कि हमने निकालना था। सही है। हाँ जी जैनब, डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है, मेक सेंस। हाँ जी, और पढ़ने कि नहीं बस आज? I'm so tired. बस ठीक है, तब वैसे हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खत्म हो गया। वी आर ओनली लेफ्ट विद वन लास्ट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ थर्मल फिजिक्स व्हिच इज लेटेंट हीट। वो भी तकरीबन इसी तरह का है, तकरीबन इसी तरह का ही है। वो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, बट उसमें भी इस तरह का सवाल आता है। ठीक है, खैर ऑल्सो A1 डेफिनेटली दो दोबारा, लेकिन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन A2। ठीक है। Yes, sir. A2 आपका आपका A1 तो दे ही नहीं है, लेकिन साथ साथ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन A2, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वो पुराने वाले को बचाने के चक्कर में जो अभी आपके पास टाइम है उसको भी खराब कर दें। सही है। सो इक्वल टाइम दें, इक्वल आपका अभी। खैर आपको अब ये भी फायदा हो गया ना, देखो कि आपने A2 फिजिक्स थोड़ी सी पहले पढ़ना शुरू कर दी थी, तो यू नाउ हैव लिटिल फ्री टाइम, जो कि आप अगर स्कूल बेशक ना भी उसमें पढ़े तो आप कर सकती हैं। Yes, sir. यस, समझा, आपको भी फायदा हो गया। जी जी। यस, तो इसलिए देखो ना, आपने पहले शुरू कर लिए। आपको अब फॉर एग्जांपल मेरे आपको मैंने करा दिए वैसे तीन, कितने चैप्टर्स करा दिए मैंने आपको? हाँ, आपको मैंने सर्कुलर मोशन करा दिए, ग्रेविटेशनल करा दिए, 5 चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए हैं, जिसमें से हमारा ये सर्कुलर मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, और टेम्परेचर भी हो गया, खत्म ही हो गया, आइडियल गैस भी हो गया, थर्मोडायनामिक्स भी हो गया। सही है। तो लाइक आपको तकरीबन स्कूल के 1.5-2 महीने की तैयारी मैंने करवा दी हुई है, 1 महीना या 1.5 महीना, नॉट श्योर। ठीक है। सो यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्री टाइम एज वेल, लेकिन डू नॉट वेस्ट इट, स्पेंड इट वेल। ठीक है। इसको मैंने अपडेट कर दी है। एंड कीप राइटिंग नोट्स, बिकॉज अगर तो आप साथ साथ नोट्स लिखते रहें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें सवालों की, यू विल नॉट हैव टू गो फॉर एनी रीटेक्स। Yes, sir. ठीक है। जैनब आपने सैट दिया हुआ है? किधर की जैनब? हाँ जी जैनब, हैव यू गिवन द एसएटी? Sir, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। आई थिंक हम म्यूट थी। सैट दिया? नहीं, अभी नहीं दिया, अभी नहीं दिया। हाँ देखा, मैं इसलिए कहता था पहले सैट दे दो। ये नहीं A1 सर, के इसकी बाद, हाँ। तैयारी मैं साथ साथ कर रही हूँ। सैट की? जी अब उसमें किस किस चीज की तैयारी करेंगी? आपने A1 का भी करना है, A2 का भी पढ़ना है, सैट का भी देना है? सर, सैट का ये कि मैं बिकॉज आई एम अप्लाइंग टू यूनीज इन जर्मनी, राइट। हम्म। तो उसका सीन ये है कि A2 के रिजल्ट के बाद अप्लाई होता है। तो हाँ मेरे पास A2 के एग्जाम्स और A2 के रिजल्ट के दरमियान जो टाइम है ठीक है। उसमें मैं दूंगी। ठीक है, कितना टाइम बनता है आपका? आई हैव लाइक 3 months टू प्रिपेयर फॉर द अच्छा, हाँ। SATs। ठीक है फिर, हाँ फिर सही है, आई सही है थिंक हमजा दैट्स आप। इनफ, राइट? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। इफ़ यू प्रैक्टिस इनफ फॉर सैट, सैट आपका है ही इंग्लिश और मैथ्स, वो आपका ए लेवल मैथ्स से भी आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और इंग्लिश की, हाँ अच्छा, सैट में मैथ्स का एग्जाम बहुत आसान है। सैट में इंग्लिश मुश्किल होती है। या आई जब आप सॉ द पैसेज, हाँ, जब आप पैसेजेस लंबे लंबे पढ़ते हैं ना, बेशक आप रेगुलर रीडर भी हो ना, तब भी वो इस तरह के होता है कि यू जस्ट जोन आउट। इतने लंबे लंबे सवाल होते हैं, इतने लंबे लंबे पैसेज होते हैं, उसमें से कैसे कैसे चीजें निकालनी होती हैं। मैथ्स तो रिलेटिवली बहुत आसान है उसमें। मैथ्स ज्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि वो मैथ्स का अलग से देते हैं और फिर इंग्लिश वाला अलग से देते हैं, और फिर वो सुपर स्कोर बना लेते हैं। इस तरह भी हो सकता है सैट का, बट उसमें ये है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। या आई वाज अबाउट टू से दैट। यस। ठीक है, हमजा आपने देना सैट? जी सर जी।